बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1, एवेल्यूएट यानी कि वैल्यू फाइंड करें। पहला पार्ट है आयोटा की पावर 7, उसकी वैल्यू फाइंड करें। तो बच्चों याद रखें, हमारे पास एक फार्मूला होता है आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। हमने सारे सवालात जितने भी पार्ट गिवन हैं हमने कोशिश करनी है कि ये किस में तब्दील हो, आयोटा स्क्वायर में। तो आयोटा 7 है, इसको हमने लिखा, एक तो आयोटा अलग कर लिया और 7 आयोटा की पावर 6 अलग कर ली। अब आप यहाँ पे देखें, आयोटा तो इसी तरह लिख दिया, आयोटा की पावर 6 जो है उसको हमने आयोटा की पावर 2 और साथ क्या लिखा, क्यूब। तो ये पावर 6 ही बन गई ना टोटल। लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि आयोटा स्क्वायर जो है उसको हम क्या पुट कर लेंगे, -1, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे ये बताया है कि आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। अब पावर जो है ना, -1 की पावर 3 है और 3 को आपने देखना है कि ये इवन है या आड है। ये आड है चूँकि, लिहाजा आंसर किस में आएगा, -1 आ जाएगा। पावर अगर -1 की पावर इवन होगी तो जवाब जमा में चला जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस हो और पावर आड हो तो जवाब नेगेटिव रहेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जवाब कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा। ये आपका आंसर है। पार्ट नंबर 2 देखें, आयोटा रेज़ टू पावर 50, इसको हमने कर लिया आयोटा की पावर 2 और होल पावर 25। 25 को 2 से करते हैं तो वो कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या डाल दिया, -1 की पावर 25। अभी आपको मैंने बताया है कि पावर आड हो तो जवाब नेगेटिव आता है, लिहाजा आपका जवाब कितना बन गया, -1। थर्ड पार्ट देखें आप, कितना बना, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और होल पावर 6। तो ये बना -1 की पावर 6। अब आप देखें 6 जो है ना वो इवन है, लिहाजा जवाब आपका कितना बन जाएगा, जमा 1 बन जाएगा। तो ये 3 पार्ट हो गए। फोर्थ पार्ट की तरफ आएँ, यहाँ पे देखें, एज पावर इज़ इवन, यहाँ पे देखें पावर 8 है और 8 इवन है, तो जवाब किस में चला जाएगा, जमा आयोटा की पावर 8 बन जाएगा। अब माइनस ख़त्म हो गई, तो अब आप इसको आयोटा पावर 2 में कन्वर्ट करें और साथ होल पावर 4 बन गई। ये आपके पास बना -1 की पावर 4। अब फिर इवन और आड वाला चक्कर आ गया है, तो -1 की पावर इवन है तो ये कितना बन गया, +1 बन गया। ये आपका जवाब है। अब यहाँ पे देखें, एज पावर इज़ ऑड, पावर क्या है, ऑड है, तो ओवरऑल ये आंसर किस में आएगा, माइनस में, और ब्रैकेट भी हमने खोल ली, जवाब माइनस में रहेगा। अब इसमें आपने ये करना है कि इसको आप माइनस आयोटा अलग कर लें और आयोटा की पावर 4 अलग कर लें, माइनस आयोटा, और ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, उसका स्क्वायर। तो ये बना माइनस आयोटा और -1 का स्क्वायर। इसको हमने हल किया तो ये बना माइनस आयोटा और -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपके पास माइनस आयोटा आंसर आ गया। अब आप लास्ट पार्ट देखें, तो ये सिंपल पार्ट है, इसको आपने एक तो आयोटा अलग कर लिया और आयोटा रेज़ टू पावर 26 कर लिया, ताकि ये 2 वाली शक्ल में आ जाए। 27 जो है ना वो 2 वाली शक्ल में नहीं आ रहा था। ये आपके पास बना आयोटा और आयोटा स्क्वायर की पावर 13, आयोटा -1 की पावर 13, आयोटा इसी तरह, और -1 की पावर ऑड है, लिहाजा -1 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बच्चों ये एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ये देखिए ना, पहला रियल पार्ट है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है, और हमने इसका क्या लेना है, कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब ये होता है कि आयोटा के साथ जो भी नंबर गिवन है, आयोटा के साथ जो है उसको, उसका साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। अब आयोटा के साथ कितना है, 3 है,
और 3 प्लस का है तो हम क्या कर देंगे, -3 कर देंगे, रियल नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका कॉन्जुगेट कितना बन गया, कॉन्जुगेट आपके पास बन गया 2 - 3 आयोटा। आयोटा के साथ जो भी नंबर है उसका साइन चेंज करना है। ये आपके पास कितना बनेगा 3 -5 आयोटा की बना है तो कितना कितना बन जाएगा, ये +5 आयोटा बन जाएगा। ये माइनस आयोटा है तो कितना बन जाएगा, प्लस आयोटा बन गया। और यहाँ पे देखें -3 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आयोटा के साथ +4 है तो वो कितना हो जाएगा, -4 आयोटा, -4 इसी तरह, और -1 आयोटा माइनस, तो ये कितना बन जाएगा, +1 आयोटा बन जाएगा। और लास्ट पार्ट आयोटा पहले दिया गया है बुलाने के लिए ताकि बच्चे भूल जाएं, तो आयोटा का साइन चेंज करना है तो ये कितना बन जाएगा, माइनस आयोटा, और -3 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपका कॉन्जुगेट था। क्वेश्चन नंबर 3, राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये पहला नंबर आप देखें 1 + आयोटा, इसमें जो खाली नंबर है आयोटा के साथ नहीं, आयोटा के बगैर जो नंबर है वो 1 है, और आयोटा के साथ कितना नंबर है, वो भी 1 है। तो जो खाली नंबर है उसको हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट। इसका मतलब है यहाँ पे रियल पार्ट कितना आ गया, 1, और आयोटा के साथ जो पार्ट होता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, तो वो भी कितना है, सिर्फ आयोटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1 तो लिख सकते हैं ना आप, तो इमेजिनरी पार्ट भी कितना आ गया, 1। अब यहाँ पे देखें -1 + 2 आयोटा, तो -1 क्या आ गया, रियल पार्ट, और 2 आयोटा के साथ 2 है तो 2 आपका इमेजिनरी पार्ट आ गया। यहाँ पे -3 आयोटा + 2 है, उल्टा नंबर दिया ना, तो आम नंबर को हम रियल पार्ट कहते हैं, वो कितना है 2, और जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, लिहाजा इमेजिनरी पार्ट आपका -3 है। -2 यहाँ पे रियल पार्ट, और -2 जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट। इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, तो जब कुछ नहीं होता तो ज़ीरो तो होती है ना, तो ज़ीरो रियल पार्ट हो गया, और -3 आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह लास्ट पार्ट में आप देखें 2 इज़ रियल पार्ट एंड 0 इज़ इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही अहम सवाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x + आयोटा y + 1 इज़ इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। ये दोनों साइड्स बराबर हैं, और आप अगर देखें इस साइड को देखें तो ये भी रियल और इमेजिनरी पार्ट इसमें भी मौजूद है, इधर भी रियल और इमेजिनरी पार्ट मौजूद है। तो हम इन दोनों को अलग अलग करते हैं। रियल पार्ट कितना है यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे, x + 1, और आयोटा y जो है ना, आयोटा y वो इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा है, इमेजिनरी पार्ट है, और इधर 4 - 3 आयोटा है। अब आप देखें यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट कितना है, x + 1, और इस तरफ कितना रियल पार्ट है, 4। तो हम इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये बराबर तो हैं, और कंपैरिजन हमेशा बराबर चीज़ों का किया जाता है। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो बराबर का मतलब ये है कि रियल रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो हम लिखते हैं कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट कितना है, x + 1, और राइट साइड पे रियल पार्ट कितना है, 4। अब हम कंपैरिजन करते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो आयोटा को छोड़ के ये याद रखें, इमेजिनरी पार्ट कितना है लेफ्ट साइड पे, ओनली y, और राइट साइड पे कितना है, -3। तो y की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल आई, और x को हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, x इज़ इक्वल टू 4, 1 को उधर ले जाएं तो -1 हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 3। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3, और y की वैल्यू कितनी बन गई, -3। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। थैंक यू।